ओके हेलो बच्चों, वेलकम टू वंस अगेन इन द फिजिक्स टॉपिक, जो कि हमारा वर्क पावर और एनर्जी का एक टॉपिक, एक चैप्टर हम लोगों का ये बाकी था। उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। और ऑलमोस्ट बाकी पहला चैप्टर मोशन पे हम लोगों ने बात कर लिया है। सेकंड चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे हम लोगों ने बात कर लिया है। और साउंड पे भी बात हो गई है लगभग। और ये एक चैप्टर हम लोगों का और बाकी था इस साइंस के फिजिक्स पार्ट में, जो वर्क पावर और एनर्जी की बात करते हैं। देखिए, इसमें इस चैप्टर में बालक हम लोगों को 3 कंटेंट के बारे में पढ़ना है। जिसमें पहला कंटेंट आप लोगों का ये मिलेगा वर्क को लेकर के, दूसरा कंटेंट आपको मिलेगा पावर को लेकर के, और तीसरा कंटेंट आपको मिलेगा एनर्जी को लेकर के। तो जी हाँ, ये 3 ही टॉपिक के बारे में होल चैप्टर में हम लोगों को स्टडी करना रहता है पूरा। तो पहला वर्क, दूसरा पावर, और तीसरा क्या होता है एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग वर्क के बारे में स्टडी करेंगे, वर्क क्या होता है, फार्मूला वगैरह वगैरह सारी चीजें। इसके बाद व्हाट इज द पावर, पावर के रिलेटेड टर्म, डेफिनेशंस वगैरह। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे क्या एनर्जी के टर्म पे, कि व्हाट इज द एनर्जी, ये एनर्जी क्या होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वर्क के बारे में। तो वर्क, अच्छा वर्क होता क्या है बालक, यहां पे अगर बात हम लोग करते हैं इसके बारे में। वर्क देखिए, फिजिक्स में वर्क को लेकर के एक अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है, और हमारे डेली लाइफ में जो वर्क होता है उसका लेकर के अलग कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, डेली लाइफ में कॉन्सेप्ट क्या है, तो हम कोई भी एक्टिविटीज करते हैं डेली लाइफ में, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटीज हो या मेंटल एक्टिविटीज हो, यानी कि एनी फिजिकली और मेंटली एक्टिविटीज इज कॉल्ड द वर्क, ऐसा बोल सकते हैं। और बिल्कुल सही भी है, यानी कि घर में हम लोग डेली काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई करना, लिखाई करना, साइकिल चलाना, मार्केट से सामान लाना, तो ये सारी की सारी कुछ ना कुछ कहीं पर फिजिकली एक्टिविटीज हो रही है और कहीं पर मेंटल एक्टिविटीज हो रही है। तो ये सारे के सारे वर्क जो है, ये सारी एक्टिविटीज क्या होते हैं, वर्क डन को बताता है। इट मींस इन दिस केस वर्क इज डन। Once again, any physically or mentally activities, then we can say work is done. But this is just opposite and different in the physics terms. फिजिक्स में वर्क का अपना एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क के रेफरेंस में क्या बात होती है, वर्क क्या होता है, तो व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स ऑन एन बॉडी एंड द बॉडी इज डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यस, देन वी कैन से वर्क इज डन। यानी फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और दूसरा आपका जाता है, एक फोर्स पे बात होती है और दूसरा आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। यानी कि ये 2 चीजें होती हैं, यानी कि आपका वर्क इन्हीं 2 फैक्टरों पे डिपेंड करता है, एक होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। और इन्हीं के बेस पर इस वर्क का एक फार्मूला भी हमारा बन जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है कि वर्क इज डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी, दैट इज कॉल्ड द वर्क। यस, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज डन व्हेन द फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी में फोर्स अगर मोशन प्रोड्यूस कर देता है तो इसका मतलब वो वर्क डन होता है। या यूं कह सकते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाई करें और वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स के डायरेक्शन में ही रिप्लेस हो जाए या डिस्प्लेस हो जाए, तो भी कह सकते हैं क्या कि वर्क इज डन, तभी यहां वर्क माना जाता है। तो ये वर्क की बात होगी। अच्छा, डिनोटेड सिंबल की अगर बात करें तो इसका पहला लेटर W होता है, इसलिए वर्क को हम लोग क्या डिपेंड करते हैं, W से। डिपेंड के 2 फैक्टर होते हैं, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का सिंबल क्या बनेगा, F, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम D भी यूज करते हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम S भी यूज करते हैं। तो कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो फार्मूले के रूप में। तो फार्मूला आपको देखो क्या मिल जाएगा कि W = F × D, ये भी लिख सकते हैं, या W = F × S, ये भी लिखा जा सकता है। यानी कि दोनों फार्मूले आपके सही हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये इसका फार्मूला हो गया। विच टाइप द क्वांटिटी, तो वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज जस्ट ओनली हैविंग द मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन इन्वॉल्व इन द वर्क, सो वी कैन से वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी। बट फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इज द वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी होते हैं, और वेक्टर क्वांटिटी का ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है वर्क, तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्योंकि जो प्रोडक्ट होते हैं बालक वो 2 तरीके के, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर जो ये वर्क का फार्मूला आप लिखते हो ये डॉट प्रोडक्ट में आता है, यानी कि W = F.D, इस तरीके से ये फार्मूला बनता है। W = F क्रॉस D, इस तरीके का भी फार्मूला बनेगा। आपके इस स्टैंडर्ड में दोनों सही हैं,
इस स्टैंडर्ड में ये दोनों सही हैं, लेकिन एक्यूरेट की अगर बात करें सही क्या होता है तो डॉट जो लगता है इसको भी हम प्रोडक्ट कहते हैं और जो क्रॉस है इसको भी प्रोडक्ट ही कहा जाता है। लेकिन सही मायने में जो फार्मूला होता है बालक वो W=F.D होता है, इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। और जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो स्केलर क्वांटिटी को बताता है, इसलिए हमारा ये जो वर्क डन है W ये कैसी क्वांटिटी हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। जी हां, अच्छा इसके यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट देखिए क्या होता है, फार्मूले के बेस पर यूनिट आप दे सकते हो, एसआई यूनिट भी इसकी अलग बनी हुई है और सीजीएस सिस्टम में भी इसकी अलग अलग यूनिट बताई गई है। तो फार्मूला बेस अगर यूनिट हम लोग बात करेंगे तो W का फार्मूला क्या लिखते हो, F इंटू डी। तो यहां पर फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो न्यूटन मीटर, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ द वर्क। अच्छा इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। जी हां, इसी को क्या कहा जाता है, जूल। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द वर्क। एसआई की, ये वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल। एसआई का मतलब आपको पहले से बताया गया है, दैट इज अ इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर वर्क की जो यूनिट को एक्सेप्ट किया गया है दैट इज कॉल्ड द जूल, उसे हम क्या बोलते हैं, जूल। ये एसआई यूनिट होता है। और न्यूटन मीटर जो होता है ये एमकेएस सिस्टम में यूनिट लिखा जाता है। एक सिस्टम और आपको बताया गया था जिसे कहते हैं सीजीएस। तो यहां पर ये सीजीएस सिस्टम में वर्क की यूनिट होती है क्या भैया, अर्ग। ध्यान रखिएगा बालक, जी हां, ERGE हमने क्या लिखा है, अर्ग। तो ये सीजीएस यूनिट होता है वर्क का। तो वर्क का एसआई यूनिट जूल और सीजीएस सिस्टम में वर्क यूनिट क्या लिखी जाती है, अर्ग। अच्छा जूल और अर्ग में भी अपना रिलेशन होता है, तो क्या लिखा जाता है कि 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। जी हां, ध्यान रखिएगा, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ अर्ग होता है। ये जूल और अर्ग में रिलेशन हो गया। टाइप्स ऑफ वर्क की बात करें तो सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। पॉजिटिव वर्क का क्या मतलब है कि व्हेन वी अप्लाइड द फोर्स an object and the object is displaced in the direction of force, then we can say the work done is the positive। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो जस्ट अपोजिट बॉडी, अपोजिट डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाता है, यानी डायरेक्शन ठीक फोर्स के अपोजिट हुआ तो यहां पर जो वर्क डन मिलेगा वो कैसा मिलता है, निगेटिव मिलता है। जी हां, तो हम क्या बोल सकते हैं कि व्हेन द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड द बॉडी डिस्प्लेस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव वर्क डन। अच्छा जीरो वर्क डन की अगर हम बात करें तो जीरो वर्क डन का मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे किसी दीवार के ऊपर आप चाहे जितना फोर्स अप्लाई करिए मगर दीवार अगर अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है तो वर्क डन जीरो हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो तो वर्क डन भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाएगा। तो सो देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ द वर्क डन। तो बालक ये वर्क डन में पहला टॉपिक हम लोगों का था क्या, वर्क। ये वर्क की बात हो गई। दूसरे पर बात करते हैं क्या, वर्क, पावर एंड एनर्जी। अब पावर की बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द पावर, ये पावर क्या होता है। तो आपको यहां पर कुछ पावर के कंटेंट्स दिखा दिया जाता है कि पावर का मैटर यहां पर क्या दिया गया है। जूल की हम लोग बात कर रहे थे बालक, यहां पर देखिए प्रिंट में, बुक में दिखा गया है, इनका पूरा नाम जो था वो जेम्स प्रेस्कॉट जूल था। और जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने वर्क को ऊपर काफी एक्सपेरिमेंटल मैटर दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये इनकी एसआई यूनिट बन दी जाती है। इसके बाद ये एनर्जी का भी टॉपिक दिया गया है, मगर सबसे पहले हम लोग पावर के बारे में स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद तब फिर हम लोग आते हैं क्या कि ये एनर्जी क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो आपको यहां पर मिलेगा कुछ पावर का कंटेंट। पावर होते क्या हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीजें देखिए यहां से आपको मिलेगा मैटर क्या, पावर को लेकर के। आइए बात करते हैं कि व्हाट इज द पावर, ये पावर क्या होता है। तो पावर का पहला लीटर P है, इसलिए ध्यान रखिए कि डिनोटेड बाय द सिंबल लेटर P। उसको हम लोग किससे सिंबलाइज कर सकते हैं, P से सिंबलाइज करते हैं भैया। तो कंटेंट आपका क्या है हम लोगों का, ये पावर। पावर का P होता है, फार्मूला सीधा P इक्वल टू W/T, ये पावर का फार्मूला हो जाएगा। वर्क, W का मतलब क्या होता है यहां पर, वर्क डन, और T का मतलब क्या होता है, टाइम, यानी कि वर्क में टाइम से डिवाइड किया जाता है तो कंटेंट पावर निकल के आ जाता है। तो डेफिनेशन पे सीधा बात कर लेते हैं कि द वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर, या दूसरे वर्ड में ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। आपको यहां लिखा हुआ देखेगा कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ का जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है कि किसी भी दिए गए क्वांटिटी में टाइम से डिवाइड कर देना। कहीं भी अगर ऐसा वर्ड मिले रेट ऑफ, तो इसका मतलब है कि टाइम से डिवाइड हो रहा है दिए गए क्वांटिटी में। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द
पावर। फार्मूला P इक्वल टू W अपॉन T। पावर कैसी क्वांटिटी होती है? तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यूनिट क्या मिलेगा? अच्छा, फार्मूले के बेस पर यूनिट की बात करें तो वर्क यूनिट आपने अभी पढ़ा कि ये जूल होता है, और टाइम के लिए क्या यूज किया जाता है? सेकंड यूज किया जाता है। तो अब ये क्या बन गया? जूल पर सेकंड। जी हां, जूल पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ द पावर। लेकिन ये एमकेएस सिस्टम में है। एसआई की अगर बात करोगे तो इसी जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं भैया? वॉट कहते हैं। जी हां, वॉट, WATT। और वॉट का सिंबल भी क्या होता है? W होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ पावर इज रिटन एज द वॉट। एसआई यूनिट ऑफ पावर इज रिटन एज द वॉट। 1 वॉट की डिफिनेशन की अगर बात करेंगे तो 1 वॉट इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। तो 1 वॉट पावर कब कहा जाएगा बालक? जब 1 सेकेंड में 1 जूल वर्क डन हो रहा है। इसमें वर्क डन इज 1 जूल इन 1 सेकेंड, द पावर इज सेट टू बी 1 वॉट। जी हां, 1 सेकेंड में 1 जूल अगर आपने काम कर दिया तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? वॉट हो जाएगी, 1 वॉट हो जाता है। अच्छा, ये एसआई यूनिट होती है। ये एसआई यूनिट पावर के लिए यूज किया जाता है। इससे कुछ बड़े भी यूनिट होते हैं, जैसे कि वॉट के अलावा हम लोग क्या लिखते हैं? किलो वॉट भी लिखते हैं और मेगा वॉट भी लिखा जाता है। तो 1 किलो वॉट इक्वल टू 10 टू द पावर 3 वॉट होता है, यानी कि 1000 वॉट की बात कर रहा है, 1000 वॉट। और 1 मेगावाट की अगर बात करेंगे तो 10 टू द पावर 6 वॉट की बात हो रहा है, यानी कि 1 लाख की बात कर रहा है। तो 1 किलो वॉट इक्वल टू 10 के पावर 3 वॉट एंड 1 मेगावाट इक्वल टू 10 टू द पावर 6 वॉट होता है। तो ये आपका मैटर हो गया क्या भैया? पावर। तो पावर का मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द पावर। ये पावर का मैटर हो गया। अच्छा, तीसरा कंटेंट अब आपको देखते हैं मिलता है, इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। इस चैप्टर में 3 टॉपिक के बारे में हम लोगों को स्टडी करना था। पहला वर्क हो गया, ये दूसरा मैटर क्या हो गया? पावर हो गया। अब तीसरे की बात कर लिया जाए, जिसका नाम क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में बात कर लिया जाता है। कितने टाइप्स के एनर्जी होते हैं और किस टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये कुछ मैटर आपको यहां से भी इस बुक में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इस एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड हम आपको ये टॉपिक बताते हुए चलते हैं। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी वगैरह देखिए कुछ दिया गया है, ये टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में आ जाएगा अंडर। तो सबसे पहले हम क्या एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि आखिर ये एनर्जी होता क्या है। पोटेंशियल हो गया, काइनेटिक हो गए, तमाम तरह की ये एनर्जी होती है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस व्हाट इज द एनर्जी। जी हां, व्हाट इज द एनर्जी। अच्छा, वर्क अगर इंसान कर रहा है तो बिना एनर्जी के तो कोई कुछ काम संभव नहीं हो पाएगा बालक, ये आप जान रहे हैं। अगर इंसान के पास ऑलरेडी कुछ एनर्जी है तभी वो वर्क कर सकता है। एनर्जी नहीं तो वर्क डन नहीं, और वर्क डन नहीं तो इसका मतलब एनर्जी नहीं। इट मींस वी कैन से हियर बोथ आर द रिलेटेड टू ईच अदर्स। एनर्जी और वर्क दोनों क्या है भैया? एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो एनर्जी होता क्या है? तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जी हां, जितनी आपके पास एनर्जी है इंसान उतना काम कर सकता है। काम करने की क्षमता को, टेंडेंसी को, कैपेसिटी को वर्ड क्या दिया जाता है? एनर्जी। जी हां, द टेंडेंसी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। काम करने की क्षमता को ही हम कहते हैं क्या? एनर्जी। इसका मतलब जितना हमारे पास क्षमता है समझिए उतनी हमारे पास एनर्जी है। अगर हम 1 घंटे का काम कर रहे हैं तो इसका मतलब 1 घंटे के बराबर हमारे पास एनर्जी है। हम 5 घंटे तक काम करने में सक्षम है तो इसका मतलब 5 घंटे के बराबर हमारे पास एनर्जी है। तो सीधा सीधा सिंपल वर्ड, व्हाट इज द एनर्जी? द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। द टेंडेंसी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी कहते हैं। अच्छा, टाइप्स की अगर बात करें, सॉरी स्केलर क्वांटिटी में भी ये जाता है। जैसे वर्क ऐसी क्वांटिटी होती है स्केलर, क्योंकि हम एनर्जी को वर्क के बेस पर ही डिफाइन करते हैं। द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड द एनर्जी। वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी, सो हियर एनर्जी इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी भैया कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। इसकी भी वही यूनिट बनेगी जो वर्क की बनेगी। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज द जूल, सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज द जूल। इस एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल में ही लिखी जाती है। अच्छा, जूल ये एसआई यूनिट होता है। एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट ली जाती है उसको हम किलोवाट आवर कहते हैं। जी हां, वो किलोवाट आवर। हम एनर्जी के बारे में यहां बात कर रहे थे, तो इसका जो एसआई यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? वो जूल बनता है। और जो कॉमर्शियल यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा,
हम कॉमर्शियल यूनिट की बात कर रहे हैं तो कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। एनर्जी के ये टाइप्स में आ जाता है, लेकिन होता तो एनर्जी ही है, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है, ये किलोवाट आवर लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, स्मॉल के, कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच के फॉर्म में, किलोवाट आवर। तो एसआई यूनिट क्या होता है, जूल, और ये कॉमर्शियल यूनिट होता है। दोनों में रिलेशन क्या बनेगा, तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। जी हां, 1 किलोवाट बराबर कितने जूल के बराबर होंगे बालक, 1 किलोवाट आवर दैट्स इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के ये इक्वल होते हैं। ये एनर्जी के कॉमर्शियल और एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन होता है। फिलहाल एनर्जी बहुत सारे टाइप में होते हैं, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गए, और भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गए, लाइट एनर्जी हो गए, सोलर एनर्जी हो गए, बहुत सारे एनर्जी हैं। लेकिन आपके सिलेबस में केवल 2 टाइप्स की एनर्जी के बारे में डिस्कस किया गया है। कौन कौन सा, एक काइनेटिक और दूसरा पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम काइनेटिक की बात कर लेते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी आखिर क्या होता है, किस तरह की एनर्जी होती है और ये कब प्रोड्यूस होता है। किसी भी बॉडी में काइनेटिक एनर्जी कब प्रोड्यूस हो सकता है, अगर बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो चलने की वजह से उस बॉडी में जो एनर्जी पजेस होगी उसी को नाम दिया जाता है क्या भैया, काइनेटिक एनर्जी, शॉर्ट फॉर्म रिटेन एज द के इंटू ई। जी हां, के ई का मतलब काइनेटिक एनर्जी बताएगा। और ये काइनेटिक एनर्जी बॉडी में कब आता है, मोशन की वजह से, जब बॉडी मूव करने लगेगा। अगर बॉडी में मूवमेंट है, बॉडी मूव कर रहा है, तो कहा जाएगा कौन सी एनर्जी निकल रही है, तो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, क्या कहा जाएगा, द काइनेटिक एनर्जी इज डिफाइंड एज ड्यू टू इट्स मोशन, द एनर्जी पजेस इन द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी। यानी किसी भी बॉडी में मोशन की वजह से जो एनर्जी पजेस होती है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। बालक ध्यान रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स, पहला मास और दूसरा होता है भैया क्या, वेलोसिटी। इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता है। यानी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द 2 फैक्टर्स, फर्स्ट इज नोन एज द मास एंड सेकंड इज नोन एज द वेलोसिटी। इन्हीं दोनों पर डिपेंड होने की वजह से इसका एक फार्मूला बन जाता है क्या, कि काइनेटिक एनर्जी को हम K से डिनोट भी करते हैं, और K इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mv²। जी हां, ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो जाता है। यानी काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू ½ mv²। रिलेशन क्या बनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर मास को हम 3 टाइम्स कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू बी द 3 टाइम्स, अगर मास को हम हाफ कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स टू बी द हाफ। बट वेलोसिटी पर बात करें, इफ द वेलोसिटी बिकम्स टू द 2 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, कितना हो जाएगा भैया, 4 गुना, 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। जी हां, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी को ट्वाइस का मतलब 2 कर दिया गया, स्क्वायर चढ़ाओगे भैया तो 2 2 जा कितना होता है 4, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द 4, इट मींस K इक्वल टू 4 कह सकते हो। यानी कि वेलोसिटी को 2 गुना और काइनेटिक एनर्जी 4 गुना। जी हां, तो सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी किस पर निकल के आ रही है, वेलोसिटी पे निकल के आ रही है। इसी तरीके से अगर इसको 1/2 कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 हो जाएगा, यानी आधा करने पर वो और कम हो जाएगा। 3 गुना करोगे तो ये 9 गुना हो जाएगा। इस तरीके से बढ़ता जाता है। अच्छा, टाइप्स में चाहे जितने टाइप की एनर्जी हो, सबकी यूनिट वही जाएगी क्या, जूल। चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, ग्रेविटेशनल हो, इलास्टिकल हो, लाइट, सोलर, एनी सो ऑन, सारे के सारे टाइप की एनर्जी की यूनिट क्या बनेगी, केवल और केवल जूल बनेगी। तो ये हो गई आपकी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, अब पोटेंशियल की भैया बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, उसका सिंबल क्या होता है, देखो PE से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी, और सिंबल जो होता है लेटर डिनोट करने का, रिप्रेजेंट करने का, वो होता है क्या, U। जी हां, U से हम लोग डिनोट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, और इसका फार्मूला क्या बन जाता है, U इक्वल टू mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी का आपका फार्मूला बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भैया क्या बन जाएगा, U इक्वल टू mgh। ये आपको कुछ मैटर देखो मिलेगा, यहां पर आपको देखने को मिल सकता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, चूंकि जो एनर्जी होती है वर्क डन के फॉर्म में होती है, वही वर्क डन हमारा एनर्जी के फॉर्म में पजेस हो जाता है, तो वो वर्क डन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है।
तो पोटेंशियल एनर्जी इट मींस mgh के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये क्या मिलेगा, यहां आपको देखोगे कि ये W लिखा हुआ है, तो W का मतलब वर्क डन, और जो वर्क डन हो रहा है वो एनर्जी के फॉर्म में पजेस होगा, तो एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो पोटेंशियल एनर्जी को U से दिखा दिया जाएगा, तो W जो होगा U के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, और U इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये mgh मिलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी से कहते किसे हैं, तो एनर्जी पजेस इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। जी हां, द एनर्जी पजेस इन द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी। इसकी बेसा यूनिट क्या बनेगी, ये जूल बनेगी, तो U इक्वल टू क्या मिलेगा, mgh के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां से आपको ये दो टाइप्स के एनर्जी भी मिल गए हैं, और ये आपका पूरा लगभग इलेक्ट्रिक पावर, वर्क डन और ये सारी चीजें हो जाती है। इस पर कई तरीके के फार्मूले के बेस न्यूमेरिकल भी होते हैं, यानी कि जो भी मैटर आपको दिया रहेगा, जैसे U इक्वल टू mgh के फॉर्म में है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर कैलकुलेट करना है तो बॉडी का मास और ग्रेविटी एक्सेलरेशन है स्मॉल g की वैल्यू यहां पर क्या रखा जाएगा, 9.8 या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में ये लिया जाता है। जी हाँ, तो ये आपका क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपके इस वर्क पावर एनर्जी में ये तीन टॉपिक था बालक, यानी कि वर्क जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद पावर के बारे में हम लोगों ने देखा, और ये टाइप्स क्या हो गए, एनर्जी हो गई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।